हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः स्वागत कर रहा हूं श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। आज मित्रों, आप देख रहे होंगे कि राहु ग्रह के बारे में बता रहा हूं कि राहु कौन से भाव में कैसा फल देता है। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले चैनल को आप शीघ्र सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, अच्छी लगती हैं, समझ में आती है तो शेयर भी करें, साथ साथ में मित्रों लाइक और कमेंट भी करें। मित्रों, राहु ग्रह जन्म कुंडली में उथल पुथल, लाभ हानि, अचानक धन, कोई भी कार्य जो अचानक होता है तो उसमें राहु ग्रह की अहम भूमिका होती है। अब किस भाव में स्थित होकर के राहु क्या फल देता है, क्या परेशानियां देता है, उसके बारे में आपको सूक्ष्म जानकारियां दे रहा हूं। तो सबसे पहले बात करेंगे लग्न में। लग्न में यदि किसी व्यक्ति का राहु बैठा हुआ है तो वो असमंजस की स्थिति पैदा करता है। अपने पर, खुद पर विश्वास नहीं कर पाता है, अपनी शक्तियों पर, अपने सामर्थ्य पर ऐसा व्यक्ति संदेह करने लग जाता है। अर्थात किसी भी कार्य को करने से पहले बुद्धि भ्रमित हो जाती है, असमंजस की स्थिति पैदा होने लग जाती है। तो इसलिए लग्न में जिन व्यक्तियों का राहु लग्न में विराजमान होता है, ऐसे व्यक्तियों को असमंजस की स्थिति में नहीं होना चाहिए। यदि कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो अपने से बड़े जो घर में हों, बुजुर्ग हैं, जो अपना जो पार्टनर है, उससे आप राय मशवरा करके और फिर कार्यों को करें, परंतु अपने शक्ति को अनदेखा न करें। और साथ में मुख्यतः दाम्पत्य जीवन प्रभावित करता है। लग्न में बैठा हुआ है राहु, भ्रमित हो जाता है अपनी पत्नी के, अपने पति के प्रति ऐसा व्यक्ति भ्रमित रहता है। इसलिए मित्रों, जिनका लग्न में राहु है, ऐसे व्यक्ति को भ्रमित नहीं होना चाहिए और अपनी शक्तियों की पहचान करनी चाहिए। अब है द्वितीय भाव। द्वितीय भाव धन भाव है और कुटुंब का भाव भी इसको कहा जाता है। राहु जब द्वितीय भाव में बैठता है तो ऐसा व्यक्ति अपने पारिवारिक लोगों पर संदेह करने लग जाता है, या परिवार के प्रति जो वाणी ऐसे व्यक्ति की होती है, कुटुंब के प्रति जो वाणी है वो लड़खड़ा जाती है। धन भाव में बैठा है तो धन में तो वृद्धि करता है, अचानक धन की प्राप्ति होती है, परंतु संदेह भी रहता है, भ्रमित भी रहता है कि धन कैसे मैं एकत्रित करूं। और मुख्यतः कुटुंब का भाव इसको कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले अपने वाणी पे संयम रख करके अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव में। ये मुख्य भाव जो है चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में जिस व्यक्ति का राहु होता है, ऐसा व्यक्ति सुख के साधनों के लिए या अचल संपत्ति ऐसा व्यक्ति जोड़ने के लिए साम दाम दंड भेद अपनाने लग जाता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति हमेशा मन में अनेक प्रकार की योजना बनाता है कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसी प्रॉपर्टी जोड़ूंगा, और घर से बाहर रहने के लिए प्रयासरत ऐसा व्यक्ति रहता है, परंतु अपनी कार्य क्षमता पर संदेह रहता है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और भ्रमित भी ऐसा व्यक्ति रहता है। तो चतुर्थ भाव में राहु जब बैठता है तो अचानक सुख सुविधाएं प्राप्त होती है, प्रॉपर्टी अचानक प्राप्त होती है। पंचम भाव में जब राहु बैठ जाता है तो पंचम भाव बुद्धि का भाव है, संतान का भाव है, और इस भाव से ऐसा व्यक्ति सबसे पहला तो बुद्धि भ्रमित रहती है। पंचम भाव में राहु जिसका होता है, बुद्धि भ्रमित होता है, संशय बना रहता है, वाणी का पक्का नहीं होता है, क्या बोलता है क्या करता है, ऐसी असमंजस की स्थिति ऐसे व्यक्ति की बनी रहती है।
अपने बच्चों के प्रति, संतान के प्रति हमेशा संदेह ऐसे व्यक्ति को रहता है। तो बुद्धि को कंट्रोल में रखना चाहिए। अब आता है सप्तम भाव में। सप्तम भाव में राहु। सप्तम भाव में राहु बहुत अच्छा नहीं होता है। एक तो सबसे पहले अपने जीवन साथी के प्रति संदेह की दृष्टि से देखता है, लेकिन कभी कभी यह संदेह आपके लिए घातक होने लग जाता है। अपितु यह देखा गया है कि सप्तम भाव में जिसका राहु होता है वह अपने पार्टनर के प्रति जिम्मेदारी ज़्यादा लेता है, जिम्मेदार होता है। जिम्मेदार होता है तो क्रोध करता है, संदेह करता है, परंतु दूसरा व्यक्ति उसको समझ नहीं पाता है और इसमें रिश्तों में विच्छेद और अलगाव की स्थिति भी आने लग जाती है। इसलिए सप्तम भाव में जिस व्यक्ति का राहु है वो खास करके अपने पार्टनर के प्रति सजग रहे, समझाने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश ऐसे व्यक्ति को सदैव करनी चाहिए। अब मित्रों अष्टम भाव में, अष्टम भाव में राहु छल कपट और बिना कमाए धन के पीछे भागने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। छली होता है, कपटी होता है, छल कपट करता है, चतुराई करता है, झूठ बोलने की आदत ऐसे व्यक्ति की होती है और हमेशा धन के प्रति, धन के पीछे भागम भाग ऐसे व्यक्ति की लगी रहती है। और इससे क्या होता है, समाज में ऐसे व्यक्ति पर कोई विश्वास शीघ्रता से नहीं कर पाता है और फिर ऐसा व्यक्ति परेशान होता है, भ्रमित रहता है। अब बात करेंगे एकादश भाव में। एकादश भाव में राहु अचानक लाभ की प्राप्ति कराता है, परंतु यदि संयम से कार्य न करें तो मित्रों भानुमति का पिटारा भी सिद्ध हो सकता है। तो एकादश भाव में जिसका राहु है तो ऐसे व्यक्ति को संयम से काम करना है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति का ये होता है कि अंतिम समय में जो लाभ प्राप्त होना चाहिए था वो प्राप्त नहीं हो पाता है और अक्सर वैसे राहु एकादश भाव में शुभ फल देता है। द्वादश भाव में, 12वें भाव का जिसका राहु है, कौन मित्र कौन शत्रु यह बड़ी पहेली उसके लिए बन जाती है। अपने शत्रुओं को पहचान नहीं पाता है 12वें भाव का राहु। यह बहुत बड़ा नुकसान कराता है राहु 12वें भाव में बैठ करके। जिन व्यक्तियों का 12वें भाव में राहु है ऐसे व्यक्ति किसी पर भी एकदम से विश्वास न करें। कभी कभी आपको मीठी वाणी बोलने वाला आपसे शत्रुवत व्यवहार रखने वाला हो जाता है, चाहे वह अपना बिल्कुल नजदीकी क्यों नहीं है। 12वें भाव में राहु जिनका विराजमान होता है, ये ध्यान में रखिए कि आपसे जो कड़वा बोलेगा वह आपका शत्रु नहीं हो सकता है, आपसे मीठी वाणी जो बोलता है वह आपका शत्रु हो सकता है। इसलिए शत्रु और मित्र की पहचान करना 12वें भाव में बैठे हुए राहु वाले व्यक्ति के लिए, जातक के लिए कठिन हो जाता है। तो मित्रों ये थे मुख्य भावों के विराजमान राहु ग्रह के बारे में। वैसे यदि राहु आपका ठीक है, आपका अपने मन पे कंट्रोल है, अपनी बुद्धि पे संयम है, बुद्धि पे कंट्रोल है, बुद्धि से काम करते हैं, तो राहु आपको फर्श से अर्श तक ले जाने का काम भी करता है। राजनीति के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त कराता है, परंतु अपनी बुद्धि से यदि काम करें, यदि बुद्धि भ्रमित हो गई है तो जिस भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित परेशानियां उत्पन्न करता है। तो मित्रों राहु जिस भाव में है उस भाव पे आप विचार करके और उस भाव से संबंधित कार्यों में भ्रमित न हो, बुद्धि को भ्रमित न करें। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही।
कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।